नकारात्मक कोई जवाब नहीं दिया है। सदन के अंदर जो स्थिति है उसको सही बोलना चाहिए। सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अच्छी बात की जाए, उसके लिए सदन का पटल नहीं है। आज के दिन इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बातों में यह भी कहा कि आने वाले दिनों में इसका आकलन करके हम लोग विचार करेंगे। कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के सामने और जनता के सामने आती है जो उनके पास कांग्रेस का मुद्दा वही है जो जनता का मुद्दा है। वो चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, महंगाई को लेकर के हो, अनुबंधित कर्मियों का हो, और साथ ही साथ जो ये कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको वापस लागू करने का। राजस्थान सरकार ने इसको किया है। छत्तीसगढ़ में भी क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, इस पर चर्चा हुई है। भूपेश बघेल जी ने बहुत पॉजिटिव इस पर जवाब दिया है और कहा है कि हम लोग इसका आकलन करके इसको जल्द छत्तीसगढ़ में भी लागू करने का काम करेंगे। उत्तराखंड की मैं सह प्रभारी हूँ। हम लोगों ने वहाँ पे भी मैनिफेस्टो में कहा है और वहाँ आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, उत्तराखंड में भी ये लागू होगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों राज्य एक साथ बने थे। यहाँ के कई सारे ऐसे मुद्दे आपस में जुड़े हुए भी हैं, वो भी आंदोलन के बाद बने हुए राज्य हैं। तो अगर कुछ अच्छी बातें उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में हो रही हैं तो उन बातों को हम लोग सीख सकते हैं, और जो झारखंड में बेहतर हो रहा होगा वो दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री आदरणीय मंत्री जोबा मांझी जी से बात हुई है, उन लोगों को मानदेय देने की बात है। उनको आगे कहाँ उनकी उपयोगिता है, उनका जो कौशल है उसके हिसाब से उन्हें कहाँ समायोजित किया जाए या उनको क्या अपॉर्चुनिटी सरकार दे सकती है, इस पे विचार करना होगा। आप जो मुझसे पोषण सखी के बारे में सवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से और भाजपा के सांसदों से ये बात होनी चाहिए और भाजपा के विधायकों से ये पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं पहल करके केंद्र सरकार से इसका निदान कराते हैं। एक आखिरी सवाल, आप महिला हैं, 7 वर्ष आपका था वो खत्म हो गया। आप लोगों की तरह मैं भी आशान्वित हूँ कि जल्दी रोजगार को लेकर के सरकार की नीतियाँ साफ। लोग उठा रहे हैं सवाल की जो सरकार साड़ी दे रही है महिलाओं को वो क्वालिटी नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि साड़ी में क्वालिटी नहीं है? देखिए, साड़ी की क्वालिटी विपक्ष के लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही खराब लग रही होगी, लेकिन इसका एक बहुत सकारात्मक समाधान हो सकता है। साड़ी और लुंगी या धोती जो भी हम लोग बांट रहे हैं, वो अगर हमारे राज्य के बुनकर बनाने लगे। हमारा इलाका बुनकर बाहुल्य है। ठाकुर गंगटी के भगैया और उसके आसपास के सभी गांव पंचायतों में बुनकर हैं। उसी तरह से इरबा में है। अगर झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करे कि साड़ी और धोती का निर्माण झारखंड के बुनकर करें, तो मुझे लगता है कि क्वालिटी भी हम लोग अपने हिसाब से मेंटेन कर पाएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। मैडम, ये नियुक्ति वर्ष प्रस्तावना नहीं थी, लेकिन आने वाले दिनों में ये हो, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो अगर कह रहे हैं पन्ना जी कि मुख्यमंत्री वही कदम उठा रहे हैं जिससे कांग्रेस तबाह हो जाएगी, वो तो सत्य कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल आप पे भी उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, शराबबंदी करके बोल के आई थी, फिर भी शराब बेच रही है, और दीपिका जी यहाँ बेवजह सरकार को गुमराह करने की कोशिश कर रही है शराबबंदी। मैं सरकार को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, और ना शराबबंदी को मैंने देश का मुद्दा बताया है। शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी मेरा इशू है। इस पर मैं हमेशा आंदोलन भी करती रही हूँ और मुखर रही, और उसी कैपेसिटी में मैंने इस बात को सदन में रखा और मुख्यमंत्री जी से इसकी मांग की थी। बगल के राज्य में शराबबंदी लागू है। कुछ अच्छी बातों से हम लोग अपने विपक्षी लोगों से भी सीख सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि महिलाओं के हित में, उनके सिर्फ सुरक्षा का ही मामला नहीं है, अर्थव्यवस्था की भी बात है। अब कोई एक पूरा परिवार नशा के घेरे में आने के बाद बर्बाद हो जाता है। मैं ऐसे कई परिवारों को जानती हूँ और आप लोग अपने आसपास भी जानते होंगे। उन परिवारों को देख करके उसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित उस परिवार के बच्चे और महिलाएं होती हैं। मैंने इसलिए इसकी मांग रखी है। और बात उसको छोड़ दीजिए, जब आप कह रही हैं कि हम लोग का पुराना पेंशन, पुराना डिमांड, देखिए, इस बजट को आम जनता का बजट होना यह तय है। अलग अलग मंत्रालय अपना जो प्रोविज़न रखेंगे उसमें महिलाओं का विशेष ध्यान किया जाएगा, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। कुछ सुझाव का दिया गया जी, जैसे अल्पसंख्यकों का मात्र 70 करोड़ रुपया था पिछली बार अल्पसंख्यकों के लिए। आप सिर्फ उर्दू भाषा देकर 24 जिला में उनको खुश करना चाहते, पैसा नहीं देना चाहते अल्पसंख्यकों को। क्या उसी तरह महिलाओं को भी खुश करें? अभी अब बजट आ रहा है, देख लें, कहीं अगर कमी कुछ रही होगी तो उसको सुधार लेंगे, लेकिन हर बात को तुष्टीकरण की तरफ और उसका ध्रुवीकरण करने वाले सवाल मैं मीडिया से भी चाहूँगी कि आप लोग
कृपया इस बात को अब छोड़ दें। देश के सामने, राज्य के सामने जाति धर्म से बढ़ करके मुद्दे हैं। आज महंगाई, बेरोजगारी, आप लोगों के पॉकेट में भी जब तेल भराने के लिए हाथ डालते होंगे तो आप लोग को भी कष्ट होता होगा। बेरोजगारी से आपके घर के लोग भी प्रभावित हैं। इन सब का कैसे समाधान हो, इस पर सवाल करिए नेताओं से। धन्यवाद।